हेलो स्टूडेंट, देखिए बायोलॉजी शब्द का मीनिंग क्या होता है। बायो का मतलब होता है लाइव, लॉजी का मतलब होता है स्टडी। लाइफ की स्टडी को ही हम बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी जो शब्द दिया था वो टर्म सबसे पहले लैमार्क और ट्रेवियरनेस ने दिया था। देखिए बायोलॉजी को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, बॉटनी और जूलॉजी। बॉटनी में हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं और जूलॉजी में हम एनिमल की। देखिए सभी लिविंग बींग्स की कुछ कैरेक्टर होते हैं जिसकी वजह से वो लिविंग माने जाते हैं, जैसे कि लाइफ साइकिल। यानी लाइफ साइकिल में क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म आया, ऑर्गेनिज्म फिर क्या करता है, जैसे सपोज ये प्लांट है, इस प्लांट पर क्या होगा, गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स है उनमें फ्यूज़न होगा, जाइगोट बनेगा, फिर क्या होगा, एक नया सीड डेवलप होगा, उस सीड से एक नया प्लांट बनता है। तो क्या रहता है, ऑर्गेनिज्म की एक तरह से लाइफ साइकिल मेंटेन रहती है। फिर आता है जीव द्रव्य। देखिए जीव द्रव्य किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक स्पेशल फीचर होता है कि जीव द्रव्य की वजह से ही वो ऑर्गेनिज्म लिविंग होता है। जीव द्रव्य को हम फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ कहते हैं और जीव द्रव्य की वजह से बॉडी में जितनी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं, वाइटल एक्टिविटी होती हैं, वो होती हैं। सेल स्ट्रक्चर, सेल का पर्टिकुलर कोई ना कोई स्ट्रक्चर होता है जो कि देखिए सेल इस टाइप से होती है कि कोई सेल है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से वो कवर है, अंदर न्यूक्लियस होगा, साइटोप्लाज्म होगा, सेल ऑर्गेनेल वगैरह उसके अंदर होते हैं। और मेटाबॉलिज्म, देखिए इस सेल के अंदर, हर सेल के अंदर मेटाबॉलिक प्रोसेस ऑल टाइम होती रहती है। कुछ एनाबॉलिक प्रोसेस होती है, कुछ कैटाबॉलिक, कुछ चीज़ें बनती हैं, कुछ चीज़ें टूटती हैं। तो मेटाबॉलिज्म भी एक लिविंग बीइंग्स का एक कैरेक्टर होता है स्पेशल। फिर आता है रिस्पिरेशन, कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर जीवित है तो वो रिस्पिरेशन ही करता है। रिस्पिरेशन में क्या होता है, O2 बॉडी के इनसाइड ली जाती है और CO2 रिमूव की जाती है एज अ वेस्ट के रूप में। इस प्रोसेस को हम रिस्पिरेशन कहते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब क्या होता है, देखिए सभी ऑर्गेनिज्म को जीवित रहने के लिए फूड की आवश्यकता होती है, क्योंकि जो फूड से कार्बोहाइड्रेट बनता है उसी की वजह से रिस्पिरेशन की प्रोसेस हो पाती है, बॉडी की सारी वाइटल एक्टिविटी हो पाती हैं। फूड से ही हमें, न्यूट्रिशन से ही हमें एनर्जी मिलती है। अब न्यूट्रिशन में जैसे कार्बोहाइड्रेट है, हमें एनर्जी मिलती है, वसा है, इससे भी हमें एनर्जी मिलती है, प्रोटीन है, इससे हमारी बॉडी की बिल्डिंग बनती है। बाकी वाटर है, मिनरल्स हैं, ये भी हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। बॉडी की ग्रोथ, बॉडी की में हमारी मतलब कि जो चाहे प्लांट की बात करें, ऑर्गेनिज्म, हम एनिमल की बात करें, बॉडी में पर्टिकुलर ग्रोथ पाई जाती है। अगर हम प्लांट की बात करते हैं तो प्लांट में मेरिस्टेमेटिक सेल होती हैं जो कि डिवीज़न के लिए और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। रिप्रोडक्शन का पाया जाना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कैरेक्टर होता है। रिप्रोडक्शन में क्या होता है, जो जीवधारी होते हैं, जो ऑर्गेनिज्म अपने न्यूएंस को प्रोड्यूस करते हैं। मूवमेंट है ना, हर ऑर्गेनिज्म अपना मूवमेंट करते हैं। जैसे कि हम लोग हैं, एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट कर सकते हैं। कुछ मूवमेंट प्लांट्स में भी देखने को मिलता है। हालांकि प्लांट लोकोमोशन तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ उनके बॉडी के पार्ट होते हैं जो लोकोमोशन कर सकते हैं। ये जैसे रिप्रोडक्शन का पार्ट होता है, जैसे जू स्पोर, वो भी एक जगह से दूसरी जगह लोकोमोशन कर सकता है। और सभी ऑर्गेनिज्म में सेंसिटिविटी और एडेप्टेबिलिटी पाई जाती है और उत्सर्जन की प्रोसेस होती है। जो बॉडी का वेस्ट होता है वो बॉडी से रिमूव आउट हो जाता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं हम एक्सक्रीशन। तो ये सब कैरेक्टर होते हैं किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के।